नमस्कार दोस्तों, आप सभी को साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ, वो भी सबसे बड़ी मैथ है जिसका नाम है RS अग्रवाल। क्या है इसका नाम? RS अग्रवाल। यानी इस मैथ से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस मैथ को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इस मैथ में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 4 का F। और वो प्रश्न क्या है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 1 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक प्राकृत संख्या तथा उनके वर्ग का योग 156 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोला कि एक संख्या प्राकृत संख्या है, उनके वर्गों का योग 156 है, तो संख्या क्या होगा? तो मानना पड़ेगा, माना कि संख्या बराबर x। क्या मान लिए हम? संख्या x मान लिए। तो प्रश्न में क्या बोला है, थोड़ा ध्यान देना है। प्रश्न से बोला संख्या और संख्या के वर्गों का योग, संख्या और संख्या के वर्गों का योग कितना? 156 है। तो संख्या क्या है? संख्या है x, संख्या क्या है? x। इसका वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, है ना, स्क्वायर करना। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बोला जब दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 156 होता है। कितना होता है? 156 होता है। तो देखिए, इसको सजा दो, x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आएंगे माइनस में 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या बताए थे? गुणनखंड का नियम ये है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या? यहाँ फर्स्ट में 1 है, लास्ट में क्या है? 156 है। तो 1 गुना 156 कितना हो जाएगा? 156। और यही 156 को हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 156 का क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं, 2 से लगेगा, 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे, 13 तिया 39। इसको ऐसा सेटिंग करना है, ऐसा सेटिंग करना है कि घटाने के बाद में x होना चाहिए। सर जोड़ने के बाद में क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट और लास्ट का चिन्ह अलग अलग हो तो घटाने पर, और सेम टू सेम हो तो जोड़ने पर। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग ने है, दोनों अलग अलग ने है। तो दोनों अलग अलग है तो क्या घटाने पर होगा? देखिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब 12 में से 13 जाए, क्या नहीं बचेगा? x बचेगा ना, तो बच जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? x के स्क्वायर। अब सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो बड़ा होता है ना वो पहले लिखा जाता है, वो पहले लिखा जाता है। तो 13 है, तो 13 को हम पहले लिखेंगे x। सर चिन्ह यहाँ क्या देंगे? क्वेश्चन का चिन्ह जो हो वही बड़ा का चिन्ह होता है, जो क्वेश्चन का चिन्ह हो वही बड़ा का चिन्ह होता है। तो क्वेश्चन का चिन्ह क्या है? प्लस है, प्लस दिए। अब छोटका क्या है? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। तो x रहेगा इसमें, है ना। अब ये इसका चिन्ह हमको क्या देना हो कि x बचे, तो 13 में से 12 जाएगा तब ना 1 बचेगा। इसका मतलब इसको यहाँ घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? घटाना पड़ेगा, तो ही ये क्या हो जाएगा? x बच जाएगा। माइनस में 156 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो ये दोनों एक पार्ट और ये दोनों एक पार्ट, ये दोनों एक पार्ट और ये दोनों एक पार्ट हो गया। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। x हम कॉमन ले लिए, x का कि हम कॉमन ले लिए। अब उसके बाद में क्या बच गया? जब इसमें 2 गो x है, 1 गो x बाहर निकाल लिए, 1 गो x बच गया। प्लस में ये क्या बच गया? 13। प्लस में क्या हो गया? क्योंकि ये x बाहर निकल गया, क्या बच गया अंदर में? 13 माइनस। अब ये दोनों में 12 कॉमन लग रहा है, 12 कॉमन ले लिए। तो
तो अंदर में क्या बच गया x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ वाला चिन्ह चेंज, जो भी रहेगा उसका चेंज कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 से भागा देंगे 156 में तो 13 मरते में कटेगा, कितना मतलब कटेगा 13 मरते में, बराबर में 0। गुणनखंड निकालते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि अगर ये और ये बराबर हो गया हो तो गुणनखंड सही है, अगर ये अंदर वाला बराबर अगर नहीं होगा तो गुणनखंड गलत है, गुणनखंड गलत है। तो देखिए अब यहाँ से क्या है, अब इसको हम ये दोनों में से फिर ये क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम, तो x प्लस 13, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्या x प्लस में 13 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x माइनस में 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर, ये बराबर के पार जाएगा तो माइनस में 13, ये हो जाएगा x बराबर में 12। अब ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर ये होगा, क्यों ये मेरा आंसर होगा, क्वेश्चन बोला है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या ऐसा हम लोग गिनते हैं कि ये बुक है तो बोलेंगे -1 किताब है, -2 किताब है, -10 किताब है, तो हम लोग गिनती क्या प्लस में गिनती होता है, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगा 12। लेकिन इसलिए संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर, संख्या को क्या माने हम लोग, माने हैं x, x का वैल्यू क्या आया 12, यही हो गया मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोला गया है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत पूर्णांक, कितना है, दो क्रमागत पूर्णांक, और क्या बोला धन, धन का मतलब होता है प्लस में, क्या मतलब होता है प्लस में। अरे सब वो करने दिमाग उमाग भगवान नहीं दिल को, जब की बोल ली जाल चालू हो तो बंद कर दो उसको, बंदर नेतन सबको एक ही चीज बोल रहे हैं। क्या बोला गया पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या है 2 है, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो ये क्रमागत पूर्णांक है। अगर 3 है इसके बाद क्या आएगा 4 है, क्रमागत पूर्णांक, यह क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है ना। तो देखिए हम मानेंगे इसमें नंबर 2 क्वेश्चन में, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर, पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, पहला क्रमागत पूर्णांक मान लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए तो दूसरा मानेंगे, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन माने पॉजिटिव, धन लिख नहीं रहे हम, ठीक ना, हम बोल दे रहे हैं। तो अभी हम जस्ट समझाए थे अगर 2 होता इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो कितना जोड़ना पड़ा जो कि 3 आ गया 1, इसका मतलब इसमें हम 1 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ेंगे, इसमें x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा ये क्रमागत पूर्णांक होगा। हर कंडीशन में कहीं मान लीजिए 6 मान लीजिए, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, तो क्रमागत जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ा ना। इसका मतलब ये हो गया कि आगे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, यानी क्रमागत के लिए, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, क्या बोला है, दोनों का गुणनफल, जो माने हैं उसका गुणनफल, तो x गुना करेंगे किसको, x प्लस 1 को, बोला जब गुना किए थे तो 306 आया था, इन बोला किताब में 306 लिख दिए हम, गुना कीजिए x गुना x के स्क्वायर प्लस x गुना 1 x बराबर में 306 हो गया है, कितना गया है 306। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस में x इधर आएगा माइनस 306 बराबर में 0, बराबर में। अब अभी जस्ट पीछे सिखाएं क्वेश्चन नंबर 1 में
कि गुणनखंड निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 1 और यहाँ 306, तो 1 गुना 306, 306 और 306 क्या करने बोले थे जस्ट, क्या फैक्टर, क्या करने बोले, फैक्टर। तो ये फैक्टर निकालिए 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब लग रहा 3 से, 3 पचे 15, 3 एकम 3, कैसे लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ती 21। यानी अब इसको ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद में x आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 में से 17 जाएगा, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, तो ये दोनों में कॉमन लग रहा है x का, किसे कॉमन लग रहा है, x का कॉमन लग रहा है। x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x प्लस में 18 माइनस 17 कॉमन लग रहा है, क्या बच जाएगा x माइनस में, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे चिन्ह क्या होगा, चेंज, प्लस हो जाएगा। और 17 से भागा देंगे 306 में तो ये 18 हम मरते में कटेगा, मतलब कटेगा 18 हम मरते में कटेगा बराबर में 0। अब इस दुग में एगो लिखेंगे हम, क्या बोले कि अंदर वाला अगर बराबर होगा तो सही है, अगर गलत होगा तो गलत है। तो मेरा हिसाब सही बन रहा है ना, हम जांच कर लिए खुद से, यानी कि x प्लस में 18 इंटू, तो ये दोनों हम कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया, x क्या बच गया माइनस क्या बच गया 17 अब बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम क्या सीखा है, 2 पार्ट करने के लिए, यानी कि x प्लस 18 अब बराबर में 0, 1 पार्ट बचे कौन, x माइनस में 17 बराबर में 0, यानी कि x बराबर जाएगा उस पार 17 और x बराबर माइनस 18, जो कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक क्यों नहीं है, धनात्मक का मतलब कि वो प्लस में आए, किस में आए, प्लस में, माइनस में नहीं हो, जो कि ये माइनस में इसको नेगेटिव यानी ऋणात्मक बोलते, क्या बोलते इसको, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। इसलिए मेरा आंसर में ये जा नहीं सकता है, कौन जाएगा, ये जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहला धनात्मक संख्या या पूर्णांक बराबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह इधर नहीं है, पहला संख्या बराबर क्या माने हम x, तो x का वैल्यू क्या आया 17, क्या जाएगा 17। दूसरा पूर्णांक बराबर, दूसरा संख्या बराबर, दूसरा संख्या क्या माने थे, x प्लस में 1 अर्थात x के मान 17 प्लस में 1, तो 17 एक कितना हो जाएगा 18। ये हो गया मेरा आंसर, दोनों आंसर क्या हो गया है, दोनों पूर्णांक निकल चुका है। क्या आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 313 है। 2 गो प्राकृतिक संख्या है और जिनके वर्गों का योगफल 313 है, उसको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि 2 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर x, तो दूसरा प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अभी हम जस्ट बोले पहला अगर मान लिया जाए प्राकृत संख्या 10 है तो दूसरा क्या होगा, 11 ना होगा, दूसरा क्या होगा 11 होगा, क्योंकि लगातार है। तो क्या है ये, क्या 2 क्रमागत बोला है, क्रमागत बोला एक के बाद एक, तो क्रमागत देखिए क्रमागत ने है। अगर ऐसा ना हो कि 10 ले लिए और हम ले लेंगे यहाँ 8, अब बोलेंगे 10 क्रमागत, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में 9 है, ये क्रमागत नहीं है। भले 8 और 9 क्रमागत है, 9 10 क्रमागत है, 10 11 क्रमागत है। आगे बात समझ में, तो मान ली इसको हम, देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न से ये बोला गया है कि दोनों का वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग, वर्ग में क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कीजिए x के स्क्वायर और x प्लस 1 के स्क्वायर, क्या बोला, वर्गों का योग, योग माने दोनों को हम वर्ग के जोड़ेंगे, दोनों के वर्ग के जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में कितना बोला, 313 होता है, इन बोला बुक में 313, हाँ 313 होता है। देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, x के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए ए स्क्वायर तो एक रूप में कौन है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कभी भी निकालना हो, 2ab कभी भी निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इसको और इसको और इसको गुना कर दीजिए, 2ab हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 गुना x 2x प्लस b के स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 बराबर में 313। अब देखिए ये दोनों एक जाति का, ये दोनों तो एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसको इधर लाएंगे माइनस 313 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x दोनों घटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 313 में 1 जाएगा 300 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बराबर में। देखिए सब में 2 से भागा लग रहा है ना, तो 2 से भागा दीजिए, तो 2 से भागा देंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 एकम 2 बच गया 1 और 1 पर 1 11, 2 पंचे 10 बच गया 1 हो गया 12, 2 छक्का 12 बराबर में क्या हो जाएगा ये 0। अब 156 का क्या करना है, फैक्टर करना है, 156 का फैक्टर करना है, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 2 से 3 से लगे 13 तिया 39। इसको ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद में x होना चाहिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 13 में से 12 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा तो हम क्या बोले, बड़का को पहले लिखना है, बड़ा वाले को पहले लिखना है, तो बड़ा कौन है 13 है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे x का, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है तो x ले लिए कॉमन, प्लस में क्या बच गया 13, अब माइनस इसमें कॉमन लेंगे 12, तो क्या हो जाएगा x प्लस, क्यों होगा प्लस, क्योंकि हम बोले थे माइनस अगर कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, तो प्लस हो गया। अब 12 से भागा देंगे 156 में, 13 मरते में कटेगा बराबर में 0। अब ये दो में क्या करेंगे हम, एगो कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा ये x प्लस 13 इंटू x माइनस 12 बराबर 0। और यहाँ से हम क्या सिखाएं आप लोगों को, 2 पार्टे बांटने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस में 13 बराबर में 0 हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में ये इधर जाएगा प्लस में, x बराबर ये जाएगा उधर तो माइनस में 13, जो कि प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है, हम पीछे भी बता चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत, मेरा क्या हो जाएगा x बराबर 12 लिखेंगे, इसलिए पहला प्राकृत संख्या बराबर तो पहला प्राकृत संख्या माने हम x, तो x का वैल्यू कितना आया 12, यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दूसरा प्राकृत संख्या बराबर क्या माने हैं x प्लस, यहाँ देखिए नहीं माने हैं x प्लस में 1, यानी कि x के मान कितना 12। सर 13 क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, इसको नहीं ले सकते हम, इसी को लेंगे हम बार बार। 12 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 13, ये हो गया दूसरा आंसर। ये मेरा हो गया 12 और 13 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 483 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, क्या बोला गया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना बोला गया है 483 है, तो संख्या क्या होगा। देखिए मानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या मानेंगे हम, माना कि पहला विषम संख्या बराबर हम मान लिए x, पहला विषम संख्या क्या मान लिए, पहला विषम संख्या हो जाएगा x हो जाएगा।
पहला विषम संख्या हो गया x हो गया, तो दूसरा विषम संख्या बराबर, दूसरा विषम संख्या बराबर, देखिए तो दूसरा विषम संख्या मान रहे हैं तो क्या मानेंगे हम, थोड़ा पहले मानने के लिए समझ लीजिए। अगर मान लिया जाए विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे, इन तो विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो मान लिया 3 ले लिए हम, तो 3 के बाद कौन होगा, 5 होगा, 3 के बाद कौन होगा, 5 होगा। तो बताइए इस 3 से 5 में जाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा, क्या करना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा। तो वही होगा यहाँ पे भी x में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या है, तो प्रश्न में है कि 2 संख्याओं के योगफल, 2 संख्या गुणनफल है, गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 483 हो, तो पहला संख्या कितना है, x है, दूसरा कितना है, x प्लस 2 है, और दोनों का गुणनफल ने बोला, दोनों का गुणनफल, तो गुना कर दिए कितना, 483। देखिए गुना कीजिए इसको, तो x गुना x स्क्वायर, x गुना 2 तो 2x, इसको इधर ले आइए माइनस में 483 बराबर में 0, बराबर में 0, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर, क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। देखिए कैसे लग रहा है, 3 से लग रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 कैसे लग रहा है, कैसे से लग रहा है, 7 से, 7 दूनी 14, 7 21। अब इसको क्या करेंगे, 7 21 में 23 जाएगा, 2 बचेगा ना, देखिए ये हो जाएगा 23x माइनस 21x माइनस 483 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, दोनों में कॉमन x का, तो x ले लिए कॉमन, क्या बच गया इसमें, x प्लस, इसमें क्या बच गया, 23, क्या बच गया, 23, अब माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, 21 का, किसका लग रहा है, 21 का, तो 21 ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज, तो ये चिन्ह हो जाएगा चेंज। 21 से भागा देंगे 483 में तो 23 मरते में कटेगा, बराबर में, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है, तो बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस में किसी एक को लिखेंगे और मेरा हिसाब सही भी है, मेरा हिसाब सही बन रहा है। तो क्या हो गया, x प्लस में 23 इंटू x माइनस में 21 बराबर में, और यहाँ से हम क्या सिखाए हैं कि 2 पार्ट में, x प्लस में 23 और बराबर में 0 और x माइनस में 21 बराबर में 0, माइनस 23, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21, क्या हो जाएगा ये, तो क्या बोला, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या ये तो नहीं हो सकता है, मेरा कौन होगा, ये होगा ना ये, तो ये नहीं होगा, कौन होगा, 21। लेकिन इसलिए पहला विषम संख्या क्या माने हम, x माने, x का वैल्यू 21 आया, ये मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा विषम संख्या बराबर क्या माने, x प्लस में 2, x प्लस में इन माने हैं, x प्लस 2, यानी कि x के मान 21 प्लस में 2, और 21 और 2 कितना हो गया, 23, ये क्या हो गया मेरा आंसर। आशा करता आप लोग समझ में आया होगा।